इस वाले वीडियो में सीखेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.3 है मेंसुरेशन चैप्टर की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है हमें फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड whose base area is 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो देखो, जब हमें क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने के लिए दिया जाता है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है वो होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और जो बेस का एरिया होता है, एरिया ऑफ जो बेस होता है वो होता है हमारा लेंथ इंटू में ब्रेथ। तो अगर ध्यान से देखोगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ जो बेस एरिया है, इसी में हाइट को मल्टीप्लाई करा के वॉल्यूम निकल जाता है। बस यही हमारा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड गिवन है, वो है 900 सेंटीमीटर क्यूबिक, और बेस एरिया हमें गिवन है वो है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट। वॉल्यूम की जगह यहाँ पर रख दो, इसको पुट कर दो। लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब एरिया ऑफ बेस होता है यहाँ पर 180, लेकिन ऐसे में बताओ, ऐसे बताओ कि लेंथ इंटू में जो बेस है वो है क्या हमारा, एरिया ऑफ बेस है, ये बताओ। ठीक है, इसकी जगह क्या रखा हमने, 180 रखा है इंटू में एच। बस अब बस क्वेश्चन सॉल्व कर दो। ये 900, इसके नीचे क्या चला जाएगा, ये 180 इज इक्वल टू एच। तो 0 से 0 काट दो और ये क्या है 5 पे चला गया। एच इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 5 सेंटीमीटर। मुझे सेंटीमीटर कैसे पता लगा, क्योंकि वॉल्यूम सेंटीमीटर में, तो क्या भी क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। यही हमारा बन जाएगा आंसर। सिंपल, फाइनल क्वेश्चन हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि a cuboid of a dimension 60 centimeter, 54 centimeter, 30 centimeter, how many small cube of side 6 centimeter can be placed in the given cuboid। ठीक है, तो देखो उसने, मैंने कहा था जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो ना कि उसमें कितना पानी आ सकता है या उसके कितने बन सकते हैं, इसका किस में कन्वर्ट हो सकता है, ये सब के सब क्वेश्चन क्या होते हैं, ये वॉल्यूम के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो देखो उसने क्या बोला हुआ कि क्यूबॉइड का डायमेंशन दे दिया और एक स्मॉल क्यूब है जिसका एज हमें ये दे दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेंथ देखो कितनी है, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड वो दी हुई है हमें 60 सेंटीमीटर। देन ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड हमें दिया हुआ है 54 सेंटीमीटर। देन हाइट हमें कितनी दी हुई है, हाइट ऑफ क्यूबॉइड हमें कितनी दी हुई है, 30 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वो क्या होता है हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट। तो ये ले लेते हैं 60 इंटू 54 इंटू में 30। अभी इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि इसको सॉल्व इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसको तो बाद में डिवाइड ही होना है। ठीक है, अब देखो एज ऑफ क्यूब वो दिया हुआ हमें 6 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ जो क्यूब होता है वो होता है हमारा ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब क्या है, 6 का क्यूब बन जाएगा, और वो बनेगा हमारा क्या कि 6 इंटू में 6 इंटू में 6। ठीक है, तो इस बड़े वाले जो क्यूबॉइड थे इसके वॉल्यूम से इसको डिवाइड करवा दो। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बनने वाले हैं, यही तो पूछा था कि इस बड़े वाले क्यूबॉइड में से इस वॉल्यूम के कितने क्यूब बनेंगे। तो हमें क्यूब हमने वॉल्यूम हमने निकाला है और ये हमें साइड दी हुई थी। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब। ठीक है, इसी से निकल जाएगा। अब देखो बस कुछ नहीं करना, अब सिंपली सॉल्व करना है इसको। क्या क्या थे ये क्या था हमारा, ये था 60 इंटू में 54 इंटू में 30। नीचे आएगा 6 इंटू में 6 इंटू में 6। इससे काट दो इसको, ये 10 आ गया। ये वाला 6 भी इसको काट रहा है, 6 9 54 होता है, ये भी इसको डिवाइड कर रहा है। 9 5 45 इंटू 10 तो कितना आ जाएगा, 450 क्यूब आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ ए ऑफ द सिलेंडर
whose volume is 1.54 मीटर क्यूबिक and diameter of base is 140 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो देखो मैं तुम्हें बताता हूँ यहीं पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा फिगर बना के समझ लेते हैं। मान लो ये वो सिलेंडर है जिसकी ये बात कर रहा है, ठीक है। अब उसने कहा इसकी हाइट पता करनी है, हमें नहीं पता, लेकिन उसने ये बोला है कि जो डायमीटर है ना इसका, जो डायमीटर यहाँ से यहाँ तक है वो कितना है हमारा 140 सेंटीमीटर है। और वॉल्यूम हमें गिवन है, ठीक है, वॉल्यूम कितना गिवन है 1.54 मीटर क्यूबिक वॉल्यूम हमें गिवन है। तब ये गिवन है तो देखो भाई ये जो वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम का ही फॉर्मूला लगाते हैं। अब क्या है कि वॉल्यूम होता है हमारा इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई तो 22/7 ले लेंगे, एच हमें फाइंड करना है, आर कहाँ से आएगा, इसमें तो आर भी नहीं है। फिर हम जाएंगे डायमीटर के पास, डायमीटर का आधा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, रेडियस मिल जाएगा। मतलब कि ये अगर 140 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा हमारा 70 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब एक प्रॉब्लम और भी है, वो ये कि जो वॉल्यूम दिया हुआ है हमें वो मीटर क्यूबिक में दिया हुआ है, और जो हमें ये डायमीटर दिया हुआ वो सेंटीमीटर में दिया हुआ, तो उसको क्या करेंगे हम रेडियस निकाल के उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सॉल्यूशन में देखो क्या बताएंगे हम, वॉल्यूम हमें गिवन है कि वो कितना है 1.54 मीटर क्यूबिक। देन डी हमें गिवन है 140 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा इसका आधा 70 सेंटीमीटर, लेकिन हमसे क्या कर रहे हैं 70/100 लिख रहे हैं, जिससे किस में आ जाएगा ये मीटर में आ जाएगा। देन वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो, वॉल्यूम इज इक्वल टू, इसको काट भी सकते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा 7/10 आ जाएगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देते हैं पाई आर स्क्वायर एच। अब जो चीज़ें जहाँ है वहीं वहीं पुट कर दो। वॉल्यूम कितना दिया हुआ 1.4 पाई 22/7, आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7/10 इंटू में 7/10, और एच हमें फाइंड करने के लिए दिए इसलिए हमें कुछ नहीं रखना है, उसकी जगह सिर्फ एच रख देना है, ठीक है। अब देखो 7 से 7 को काट दो, ये आ जाएगा 154 और नीचे लगा देता हूँ मैं 100 इज इक्वल टू आ जाएगा 22 इंटू में 7 अपॉन में 100 इंटू में एच। ये 100 से 100 भी दोनों जगह कट गया, क्या बचा यहाँ से 154 बचा, और ये क्या जाएंगे दोनों नीचे ले जाएंगे 22 इंटू में 7 इक्वल टू एच, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ 1 बच गया ना, तो 1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा सेम रहेगा, ये ऊपर था ये नीचे चला जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, एच इज इक्वल टू आ जाएगा 154 अपॉन में आएगा 22 इंटू में 7, तो देखो 7 से जा रहा है, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, ये पूरा कट गया। एच इज इक्वल टू कितना आएगा 1 मीटर। मीटर क्यों लिखा मैंने, इसका भी कारण है क्योंकि सारा क्वेश्चन किस में था, मीटर में चेंज कर लिया था हमने, सब मीटर में, इसलिए ये भी मीटर में ही है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1 मीटर इक्वल टू आंसर, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में उसने ये बात कही है, एक मिल्क टैंक है जो किस फॉर्म में है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, हुज रेडियस, इसका फिगर बना हुआ है, ठीक है, उसमें बुक में, तो हुज रेडियस इज 1.5 मीटर एंड द लेंथ इज 7 मीटर। तो उसने कहा फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स, कितने लीटर उसमें मिल्क आता है, कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। तो वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम मतलब किसकी कैपेसिटी, कैपेसिटी निकालने के बाद में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 स्टेप करेक्शन करते हैं। सबसे पहले तो मैं रेडियस गिवन है तो लिख लेते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में हमारा आर कितना है हमारे पास 1.5 मीटर दे रखा है, और लेंथ को हो हाइट को हो एक ही बात है, ठीक है, लेंथ लिखिए हाइट एक ही बात होती है, एच की जगह रख सकते हैं हम इसे 7 मीटर आ गया। देन वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, क्योंकि सिलेंडर है तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू में पता ही है 22/7 होती है। अब देखो निकालते हैं इसको 22/7, और आर कितना हमारे पास 1.5, तो 1.5 का क्या करो स्क्वायर कर लो, एच क्या है 7, ठीक है। अब खोल लो जो जैसा दिया हुआ उसको वहीं की वहीं खोल के इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये कितना आएगा, ये आएगा 22/7 इंटू में 15 की जगह 10 लगा लेते हैं, इंटू में 15/10, ये मैंने इसको डेसिमल खत्म करने के लिए लगाया है, ठीक है। ये 7 आएगा, 7 से 7 काटो सबसे पहले, और कुछ काटने की जरूरत नहीं है, बाकी सब ये उलझ जाएगा नहीं तो। 22 इंटू में 15 का स्क्वायर होता है 225, नीचे आ जाएगा हमारा 100। अब देखो हमें तो लीटर में आंसर निकालना है, और ये किस में निकला है, ये हमारा मीटर क्यूबिक में आंसर निकला है। तो मैंने इसको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि अभी और भी सोल्व हो सकता है कि ये भी खत्म हो जाएगा अभी इसका, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये आ जाएगा हमारा, इसको सॉल्व ही कर लेते हैं, ठीक है, 225 को 22 से कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 450 और 450,
ये आ जाएगा 0.59444950, तो ये आ जाएगा हमारा 4950 अपॉन में 100 मीटर क्यूबिक। अब देखो 1 मीटर क्यूबिक इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 लीटर होता है, ये यूनिट होती है, ठीक है, ये याद रखना। तो अब ये कितना दिया, 1 मीटर क्यूबिक अगर होता है, 1 मीटर क्यूबिक का असल में पता है क्या मतलब होता है, कि ये ऐसा टैंक जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, जिसकी ब्रेथ 1 मीटर हो, जिसकी हाइट 1 मीटर हो, तो तीनों चीज है ना, तीनों चीज अगर 1 1 मीटर है, तो जो उससे बनने वाला टैंक है, मतलब अगर मान लो कोई ऐसे वाला टैंक बन रहा है, ऐसा ऐसा टैंक बन रहा है कोई, और उसकी क्या है कि मान लो ये लेंथ भी 1 है, ये हाइट भी 1 है, और ये भी 1 है, तो ये इस टाइप के टैंक में क्या आएगा, इस टाइप के टैंक में क्या आएगा हमारा 1000 लीटर ऑफ वाटर आ जाएगा। तो अब ये क्या आएगा, देखो यहाँ पर हम यहाँ क्या बनाएंगे, 4950 इंटू में ये इतने मीटर क्यूबिक है, अपॉन में 100 रखेंगे, और इंटू में क्या करेंगे 1000 बनाएंगे। अब देखो 1 2 ये कट गया, और कुछ नहीं कट रहा। अब यहाँ लिखो 495, एक ये जीरो और एक ये जीरो, दोनों जीरो, इतने लीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है, इफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज डबल्ड हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज। तो अगर वो कह रहा है कि किसी क्यूब का एज हम डबल कर देते हैं, तो कितने टाइम्स, कितने गुना वो सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाएगा, सेम वॉल्यूम के लिए भी पूछ रहा है वो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो फर्स्ट पार्ट करते हैं सबसे पहले। तो सॉल्यूशन में देखो हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, ये फर्स्ट पार्ट के लिए, ठीक है। लेट दी एज ऑफ क्यूब मैंने एक्स ले लिया, तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया हो जाएगा इसका 6a², ठीक है। तो ए की जगह मैं क्या एक्स लूँगा, क्योंकि मैंने इसका जो एज है वो ए की नहीं एक्स हमने माना है, इसकी वैल्यू हमने ए मानी, एक्स मानी है। तो ये आ जाएगा 6 इंटू में एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो वैन एज विल बी डबल, वो कितना हो जाएगा, अगर ये एक्स है तो वो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो सरफेस एरिया निकाल दो, कितना आ जाएगा 6a² मतलब 2x का स्क्वायर, 6 इंटू में 2 2 जा 4x², तो यह आ जाएगा 24x² आ जाएगा, ठीक है। अब उसने पूछा कितने टाइम्स बढ़ जाता है, तो कितने टाइम्स बढ़ जाता है, जितना ये बड़ा हुआ है ना, इसको तो ऊपर ले लो, और डिवाइडेड बाय जितना वो पहले था 6x², तो x² से x² कट गया, और 6 4 जा 24, कितना बचा 4, नीचे 1 पूरा खत्म, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है। कितना बढ़ा है ये, 4 टाइम्स बढ़ा है। अब सेम वॉल्यूम वाले में करना है, वॉल्यूम वाले में क्या कर रहा है देखो, सेम उसकी तरह करेंगे, क्या सेकंड वाले पार्ट में हम बताएंगे कि लेट दी एज ऑफ क्यूब, हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, तो वॉल्यूम क्या निकलेगा हमारा, वॉल्यूम निकलेगा हमारा x⁻3, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, वॉल्यूम होता है हमारा ए क्यूब होता है, एज का क्यूब करते हैं, तो x से एज है, हमने x क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। व्हेन एज विल बी डबल, हमने उसको डबल कर दिया, तो वो कितना आएगा, x की जगह आ जाएगा 2x आ जाएगा। अब वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम इज इक्वल टू आ जाएगा 2x का क्यूब, कितना आएगा अभी ये आ जाएगा हमारा 8x³, ठीक है। ये कैसे है मैं आपको साइड में बता देता हूँ, देखो यहाँ पर साइड, ये देखो 2x का क्यूब करूंगा तो वो आएगा हमारा 2x इंटू में 2x इंटू में 2x, तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8, और x कितनी बार है, 3 बार, x का क्यूब, ठीक है। ये ऐसे आया था, तो ये देखो 8x³ आ गया। अब क्या करेंगे, कितना बढ़ा है, तो जितना बढ़ गया है वो इसको यहाँ लिखो 8x³, और नीचे क्या आ जाएगा x³ काट दो, यहाँ 1 बचा, यहाँ 8, तो कितना आ जाएगा 8 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। तो आपकी एक्सरसाइज आज कंप्लीट और चैप्टर भी कंप्लीट, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, वाटर इज pouring into a cuboidal reservoir at the rate of 60 liter per minute if the volume of reservoir is 108 meter cubic, find the number of hour it will take to fill the reservoir। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कोई क्यूबोइडल रिजर्वियर है, हमें पता नहीं कितना बड़ा है, लेकिन उसका वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, ठीक है। ये हमें, इसमें क्या करता है, पानी गिरता है, मान लो यहाँ से
ये पानी गिर रहा है इसमें। तो ये जो इसमें पानी गिरेगा ना वो गिरता है 60 लीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 60 लीटर पानी गिर जाता है इसके अंदर। तो उसने ये कहा है कि इतने वॉल्यूम वाला टैंक कितने घंटे में भरेगा। तो हमें जो मिनट में दिया हुआ तो पहले मिनट में टाइम निकाल लेंगे। कैसे? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम देखते हैं कितना पानी इसमें आता है। तो वॉल्यूम में कितना दिया हुआ है, 108 मीटर क्यूबिक दिया हुआ है। तो अब हम एक बात जानते हैं, 1 मीटर क्यूबिक इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 लीटर होता है। ठीक है। तो 108 की मल्टीप्लाई कराओ 1000 से, कितना आएगा, 108 1 2 3 लीटर, ये आ जाएगा लीटर। ठीक है, इतना लीटर पानी उस रिजर्व में आता है। अब देखो, मान लो हम कहते हैं एक्स, लेट कर देते हैं, लेट द मिनट, हम क्या मान लें, एक्स मिनट आती है। 1 मिनट में, एक्स मिनट में कितना, पर मिनट 60 लीटर इज इक्वल टू कितना, 108 1 2 3। एक्स को यहाँ रख लेते हैं, 108 1 2 3, नीचे कितना आ जाएगा 60। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 6 1 जा 6 और ये आ जाएगा 48, 6 8 जा 48 और वो 2 0 लग जाएंगे। ठीक है, तो x इक्वल टू आ गया हमारा 1800 मिनट, मतलब इसको भरने में इतना टाइम लगने वाला है। लेकिन हमें आंसर किसने पूछा, हमारा आवर में पूछा हुआ, तो इसको आवर में चेंज कर दो। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। तो क्या हो जाएगा, अभी इसको चेंज कर दो, डिवाइडेड बाय 60 कितना आ जाएगा, 30। तो ये आ जाएगा 30 आवर लगेंगे उसको, ये बन जाएगा हमारा आंसर। बस खत्म।